जल्दी पहुंच जाएं, आप लोगों का नाम बोल दिया गया। तेरे मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सुलभ जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवार मेरी शंका ये है कि जैसे हम जब भगवान के चरण स्पर्श करते हैं तो उस समय हमें क्या भावना पानी चाहिए? देखिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, कई लोग कहते हैं करना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भगवान का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, वही स्पर्श करते मिलते हैं। कई महाराजों को मैंने सुना, वो कहते हैं कि मुनियों के चरण मत छुओ, लेकिन जब वो परमात्मा के पास जाते तो वो चरण छूते हैं, और गुरु के पास जाते तो वो स्वयं अपने गुरु के चरण छूते हैं। जब आप छू सकते हो तो कोई और भी तो छुएगा ही छुएगा। भगवान के चरण छूते समय एक ही भावना लाना चाहिए कि भगवान या गुरु के चरण भी छुओ। तो जो वर्गणाएं आपके अंदर है, जो विशुद्धि आपके अंदर है, जो देव सास गुरु के प्रति श्रद्धान आपके अंदर है, वैसे ही उत्साह श्रद्धान समर्पण मेरे अंदर भी आए। ऐसी भावना रखना चाहिए कि मैं आज आपके चरण छू करके धन्य हूँ। कभी ऐसा दिन भी आए कि मेरे पास भी पैरों से चरण की संज्ञा आ जाए, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अनिल मित्तल, और इसके बाद तैयार रहेंगे नविता पाटवती। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भारत में जो प्राचीन संस्कृति है उसमें बहुत ही आधुनिक मशीन वगैरह और भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी हम फॉरेन कंट्रीज़ के मशीन और मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की जो टेक्नोलॉजी है उसको बड़ा क्यों मानते हैं? बेटा, आज जो वक्त चल रहा है वो भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, ये डिपार्टमेंट बहुत कमज़ोर है। पहले का आर्किटेक्ट हो या पहले की मशीनरीज हो, वो ज़्यादा तेज थी क्योंकि दिमाग तेज था। आज से 40 साल पहले चले जाते हैं अपन लोग, 50 साल पहले। उस समय का 9th 10th 11th पास व्यक्ति, 11th चलती थी उस समय, उस समय का 11th पास व्यक्ति इंजीनियर का दिमाग रखता था। अब आजकल के इंजीनियर के पास उतना दिमाग ही डेवलप नहीं है, क्योंकि विषय को नहीं पढ़ाया जा रहा, बाहर की चीज़ों में भटकाया जा रहा है। पहले अपने यहाँ पर भारत में माइंड डेवलप करने की टेक्निक्स थी। बच्चे खेल भी वही खेलते थे जिससे उनका माइंड डेवलप हो। आप लुका छिपी खेलते थे, लुका छिपी, नदी पहाड़। जैसे यहाँ नदी पहाड़ खेलेंगे तो जो हाइट में वो पहाड़, जो नीचे खड़ा वो नदी। फिर लुका छिपी खेलते थे इतने एरिया में, तो सर्च करता था, दिमाग चलाता था कि श्वास कहाँ से आ रही है, तो संवेदनाएं समझते थे। फिर उसके अलावा भी गिल्ली डंडा जैसे खेल था, और भी बहुत सारे खेल थे। एक बच्चा टायर लेकर के, डंडा लेकर के पूरे गांव में घूमता रहता था, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। ये बहुत सारी चीज़ें थी। अब आज कैंडी क्रश खेल रहे हैं, जिसमें कोई सार नहीं निकलना, बस बटन दबाते रहो, रील्स देखते रहो, दिन निकल जाएगा, साल निकल जाएगा, पर्याय निकल जाएगी। वर्तमान में डेवलपमेंट माइंड का नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये अपन बाहर की टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। भारत की जो टेक्नोलॉजी है थी वो बड़ी गजब की थी। इतने बड़े बड़े मंदिर बने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग एलोरा गए थे, वहाँ एक पत्थर का मंदिर बना देखा हमने। पत्थर का नहीं, सिंगल एक पत्थर का मंदिर, जितना आपका मंदिर है, धर्मशाला परिसर है ये पूरा, इससे बड़ा वो सिंगल पत्थर का मंदिर था। पत्थर काट के ही गेट, पत्थर काट के वेदी, मूर्ति, सब कुछ। विशेष बात ये थी कि वो जगह बहुत बड़ी थी, उसमें लगभग 200 फीट गहरा और 80-90 फीट हाइट का, 50 फीट चौड़ा पत्थर बाहर निकाला गया था मंदिर की परिक्रमा बनाने के लिए। आप सोचो कैसे बनाया होगा। उस समय बिजली नहीं थी, आज तो कटर है, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी थी, जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब आज उसको भूल चुके हैं, वापस स्थापित करना चाहिए, ऐसा समझ।